नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की बात की। हमें जल संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करने हैं। अमृत सरोवर के निर्माण के साथ मन की बात सुनी। पीएम ने जल संरक्षण संवर्धन की बात कही है और मन की बात का 100वां संस्करण है, जिसमें सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को सुना और पीएम ने जल संरक्षण संवर्धन की बात कही। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की बात की। हमें जल संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करने हैं। अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण को दिशा में विशेष ध्यान देना है। वर्षा जल संचयन की दिशा में भी विशेष प्रयास करने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर देश भर में लोगों द्वारा सामाजिक सरोकारों के संबंधित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों का जिक्र किया जाता है और उनसे बात कर प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें अन्य लोगों को समाज सेवा के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। उत्तराखंड में दूसरी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के नरेंद्रनगर टेहरी में समापन के पश्चात रविवार को 20 सदस्य देशों के 20 प्रतिनिधियों ने औनी गांव का भ्रमण किया है। औनी गांव में विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत उत्तराखंड की पारंपरिक शैली में किया गया। औनी गांव आगमन पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं वाद्य यंत्र के कलाकारों द्वारा आत्मीयता के डेलीगेट्स का टीका लगाकर तुलसी की माला पहनाकर तथा ढोल तमाऊ माशकबाज रण सिंधा की प्रस्तुति देकर जोरदार स्वागत किया। औनी गांव में विदेशी प्रतिनिधियों ने गांव के आंगनवाड़ी केंद्र, नरेंद्रनगर फॉरेस्ट डिवीजन, शिवपुरी रेंज द्वारा स्थापित इंटरप्रिटेशन सेंटर, पंचायत भवन, बर्तन बैंक, ग्रामीण बचत बैंक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, दुग्ध उत्पादन केंद्र, पॉली हाउस तथा मिलेट सेंटर का भ्रमण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार, एसएसपी नवनीत भुल्लर, सीडीओ मनीष कुमार और वहीं आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान, ब्लॉक प्रमुख नरेंद्रनगर राजेंद्र भंडारी, एसडीएम के मिश्रा, डीडीओ सुनील कुमार, एसडीएम देवेंद्र नेति सहित नोडल अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 101वें मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में बीजेपी द्वारा सुनाया गया था। आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक सुना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजधानी देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रेमसुख वृद्ध आश्रम की वृद्ध माताओं के साथ इस मन की बात कार्यक्रम को सुना है। प्रदेश अध्यक्ष ने मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के हर वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी वर्ग के लोग मन से सुनते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सुनने का कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में उत्तराखंड राज्य मन की बात कार्यक्रम को सुनने वाला पहला राज्य बना है। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगले माह महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। उस दौरान 25 जन को मन की बात का कार्यक्रम भी होगा, जिसे भव्य स्वरूप दिया जाएगा। उसी दिन आपातकालीन दिवस भी मनाया जाएगा। देखिए, मन की बात का कार्यक्रम हर माह के अंतिम रविवार को होता है। प्रधानमंत्री जी अनेकों ऐसे विषय जो जिससे समाज के दूर दराज के वर्गों अछूते रहते हैं, उन विषयों की उसमें चर्चा करते हैं। बहुत से समाज जीवन में काम करने वालों को प्रेरणादायी भी रहते हैं। आज मैं
एक एपिसोड के संदर्भ में जो प्रेम धाम वृद्धाश्रम है देहरादून में, उसमें मैं गया और काफी बुजुर्ग बहन माताएं थी, कुछ विकलांग थी, उन साथ बैठकर मैं मन की बात को सुना और एक अच्छा जो कार्यक्रम के रूप में मैं कह सकता हूँ वहां पर ये रहा है। खबर थराली से, जहां 6 दिवसीय भेकलताल पर्यटन सांस्कृतिक महोत्सव में बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने शिरकत की, जहां विधायक ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। महोत्सव में जहां लोग स्थानीय लोक कलाकारों के गीतों पर जमकर थिरके, तो वहीं क्रिकेट प्रतियोगिता, कैरम प्रतियोगिता, बैडमिंटन प्रतियोगिता के जरिए खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास भी आयोजकों द्वारा किया गया। निश्चित रूप से जो हमारी डुमरी से और रतगांव की जो सड़क है यहाँ, उसमें मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक गुम्मट से लेकर के और रतगांव को जोड़ने का प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में डाला हुआ है। एक जो हमारा गेरूड से बुरसोल होते हुए इस पर पीएम जैसा द्वारा इस पर सर्वे का कार्य करते हुए इसको शासन तक पहुंचाया गया है। निश्चित रूप से इस समय इस सड़क को समय पर सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी यहाँ की है। मेरा प्रयास है कि इस क्षेत्र की जो आवागमन की हमारी हमेशा बरसात के बाद जो असुविधा हो जाती है उसको हम पूरा कर सकें। 31वां भेकलताल ब्रह्मता पर्यटन मेला विगत 30 सालों से यह सोल क्षेत्र विकासखंड थराली का बहुत बड़ा क्षेत्र मेला है, जिसके आगामी हमने इसके प्रयास के लिए यह राजकीय घोषित हो। माननीय विधायक जी, माननीय पर्यटन मंत्री महाराज जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार धन सिंह रावत जी, वो धामी जी से भी आग्रह करेंगे कि इसको राजकीय मेला घोषित किया जाए। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के सीएम धामी ने प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र के सामने कई कार्य योजनाएं रखा। इस बैठक के बाद अब उत्तराखंड में राजनीति शुरू हो गई है। यहां एक और बीजेपी ने केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच समन्वय की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखी थी, उन पर केंद्र की ओर से सहमति मिली है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रदेश के विकास को लेकर केंद्र के सामने योजनाओं की रूपरेखा रखे। लेकिन कांग्रेस ने एक सवाल ये भी उठाया है कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह पर डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को विकास के लिए गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है। उनको तो अपने आप ही केंद्र से मदद मिल जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक में रखे हैं और मैं तो हर बार कहता हूं कि मोदी जी ने जो भी मांग हमारी सरकारों ने जब भी केंद्र सरकार की है वो धरातल पर उतरी है। मुझे पूरा विश्वास है जिन विषयों को लेकर नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जी विषय रखे हैं वो सब धरातल पर उतरेंगे। अगर उन्होंने कहा है ग्रीन बोनस की बात और फंडिंग में कटौती बात, तो अच्छी बात है। कहने की उनकी जिम्मेदारी है, हर प्रत्येक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, सरकार उनकी है, डबल इंजन की है, तो उसमें फिर ये इस तरह गिड़गिड़ाने की और ये बातें तो होनी चाहिए। उनको कहिए ये करिए, ये इस तरह से सरकार केंद्र करना चाहिए। तो केंद्र तो उतना उपयोग करता है ना मुख्यमंत्री को, अपने मुख्यमंत्रियों का, कि जितना उनको चाहिए। जिस तरह से वो टूल की तरह उनको रखा हुआ कि आप ये करिए, उतना ही करेगा। अपने आप एक काम जो उत्तराखंड में हो रहा हो विकास का काम, ये बड़ा दुखद अध्याय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो प्रदेश की हो रही है। तो ये तो मैं कह नहीं सकता। अगर धामी जी यंग है, करना चाहिए, कर सकते हैं। देश भर में 1 जून से भाजपा का महाजन संपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान से इसका शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड में भाजपा 29 मई को एक प्रेस वार्ता करने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि महाजन संपर्क अभियान को लेकर भाजपा की तैयारी कर रही है। 30 जून तक कार्यकर्ता यहां महाजन संपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। लोगों के घर घर तक जाने की तैयारी की गई है। महाजन संपर्क अभियान के दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। कि मन की बात के कार्यक्रम का पूरा स्वरूप हम 31 तारीख को प्रेस और विधिवत रूप से बताएंगे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी उस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि कल हमारे केंद्रीय
पदाधिकारी आएंगे। केंद्रीय मंत्री जी के भी किन्हीं के आने का कार्यक्रम अभी निर्धारित होने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे, मैं रहूंगा, और हम कल दिन में जो समाचार जगत के जो संबंध हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसका हमारी ग्रुप को भी हम लोग बैठेंगे और एक कार्यक्रम के पूरे स्वरूप का चित्र हम सबके सम्मुख रखेंगे। दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों ने आज नए संसद भवन की ओर कूच किया, जिस दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा रोकने पर जमकर हंगामा हुआ है और पुलिस ने कई पहलवानों को गिरफ्तार किया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की माने तो जिन खिलाड़ियों ने हमारे देश का मान सम्मान समय पर बढ़ाया, उनके साथ ऐसा बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की माने तो कई महिला खिलाड़ियों ने अपने साथ दुराचार होने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि कोई भी महिला तभी आवाज उठाती है जब उसके साथ गलत होता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि ये खिलाड़ी दूसरों के लिए एक नजीर पेश कर रहे हैं ताकि जिनके साथ भी गलत हुआ है वो अपनी आवाज को उठा सके। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था इस देश के लिए कि जो बेटियों ने हमें गौरवान्वित किया है, जिनकी वजह से मोदी जी का तो पता नहीं, हम सब देशवासियों का सीना 56 इंच का हो जाता है, स्वर्ण पदक जीत कर लाती हैं, हम सबके ट्विटर की, इंस्टाग्राम की और फेसबुक की शोभा बढ़ाती हैं, हम सब उनको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं और बधाई संदेश देते हैं। आज जब उनके ऊपर मुसीबत और संकट आया है, वो कह रही हैं चीख चीख करके हमारे साथ मॉलेस्टेशन हुआ है। कोई भी लड़की पहले तो इस देश के अंदर सामने आती नहीं है कि उसके साथ दुराचार हुआ है या उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव में घर के बाहर खेल रहे एक 18 माह के मासूम को एक व्यक्ति उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है, जहां पर युवक को बच्चा उठाकर ले जाए देख लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। वहीं इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई और जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने साथ थाने ले गई है, जहां पर पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। वहीं बच्चे के परिजनों द्वारा पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर देने की तैयारी भी की जा रही है। पूरा मामला जी कि 11 बजे करीब मेरा बच्चा बाहर खेल रहा था, एक अनजान व्यक्ति उसको उठा के ले गया। फिर मैं वहाँ बाहर काम पे चला गया था, मेरे पास फोन आया घर से कि कोई बच्चे को उठा के ले गया। इतने में फिर दोबारा फोन आया कि उसको आदमी को पकड़ लिया, युवक को, बच्चा मिल गया। बच्चे की उम्र कितनी है? 1.5 साल। अनजान व्यक्ति था जी, ये रामपुर मंडी के पीछे की बात है जी। एक सूचना आई थी कि एक बच्चे को कोई व्यक्ति लेकर के गया है, तो उस सूचना पे जैसे पुलिस को मिली तो पुलिस ने उसमें जो है कार्रवाई करते हुए तुरंत फील्ड में रवाना होकर उसको पता निकालते हुए उसको पकड़ लिया गया, युवक को, और अभी उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वही उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जनपद स्तरीय जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का एक अधिवेशन किया गया, जिसमें पार्टी को पूरे प्रदेश से सशक्त करने के लिए गांव चलो अभियान के तहत पार्टी से लोगों को जोड़ा जाएगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि आज जिस प्रकार कांग्रेस भाजपा की सरकारी द्वारा उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार किया जा रहा है, इसके लिए तीसरी विकल्प की आवश्यकता है, जिसके लिए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी काम कर रही है। आज इसी को लेकर यह अधिवेशन किया जा रहा है। 2024 तक पार्टी को पूरे प्रदेश में सशक्त किया जाएगा। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के जिले में जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये बैठक है और हम एक सशक्त, मजबूत और विश्वसनीय क्षेत्रीय पार्टी हैं उत्तराखंड की, और हम अपने सांगठनिक ढांचे को व्यवस्थित और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता इस बात को आज महसूस करती है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो दिल्ली से राज करती हैं उनका हमारे हितों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की सारी अस्मिता खतरे में है। जमीनें, संसाधनों पर माफियाओं का कब्जा है, भूमाफियाओं का कब्जा है। हमारी सरकारों ने कृषि भूमि के असीमित खरीद का उदाहरण क्या जो है कानून पास किया है। भाजपा की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने भी अपने समय में ये किया है।
वहीं रुड़की में हर साल की भांति इस साल भी बड़े धूमधाम से जगन्नाथ शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य यात्रा में महिलाओं सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यात्रा में शामिल रहे रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ शोभा यात्रा शहर में निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता आई है और सनातन धर्म का जयघोष पूरे देश में हो रहा है। उसी का यह प्रतीक है कि रुड़की शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा समिति द्वारा 16 वर्षों से लगातार निकाली जा रही है। और लोगों में सनातन धर्म के प्रति जो जागरूकता आई है और जो सनातन धर्म का जयघोष हो रहा है पूरे देश में, उसी का ये प्रतीक है कि जगन्नाथ यात्रा निकल रही है और लोगों में एक उत्साह है और एक उत्सव के रूप में यात्रा को लोग लेकर जा रहे हैं और पूरे शहर में सबका भ्रमण करेगी और हरे राम हरे कृष्णा का लोग जयघोष करेंगे। ये 16 वर्षों से निकाली जा रही है। 16 वर्ष इस पर यात्रा निकाली जा रही है। मैं समिति को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ भगवान जगन्नाथ। बीते दिनों पिंडर घाटी की लाइफलाइन कही जाने वाले थराली मोटरपुल के वेयरिंग कोड धंसने से मोटरपुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब लोक निर्माण विभाग ने धंसे भाग को ठीक कर पुल को हल्के चौपहिया वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया है। पुल पर एक बार से एक ही वाहन को गुजारा जाएगा और इसके लिए बाकायदा मोटरपुल पर पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि मोटरपुल पर 5 टन भार क्षमता के साथ छोटे वाहनों का आवागमन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। यदि वाहनों की आवाजाही से पुल के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ी तो फिर से छोटे वाहनों की आवाजाही को भी प्रतिबंध कर दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त हुआ था वेयरिंग कोड क्या वो आरसीसी ही जो है इसमें क्रैकपन हो गए हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बंद कर दिया गया था। तो इसकी व्यवस्था जो है आबकारी विभाग से जो है हमने की है और पांडुकेश्वर से ये प्लेटें हमको मिली हैं। कल ये लाई गई है और आज जो है इसको यातायात हेतु जो है 5 टन तक के वाहन हल्के वाहन के लिए जो है इसको ओपन कर दिया गया है और ये फिलहाल सुरक्षित है 5 टन तक के लिए। वहीं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज ब्लॉक सभागार में विधानसभा खटीमा की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और जनता के लिए किए जा रहे हैं विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं लागू कर आम जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है, बिना भेदभाव बिना वर्गवाद के समाज के सभी जाति और सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर प्रदेश और राज्य में जो विकास कार्य हो रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर 9 सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश का बुरा हाल कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि देश की 80 से 85 करोड़ जनता को महज 5 किलो अनाज में गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एमएसपी की गारंटी का शासनादेश आज तक धरातल पर नहीं उतरा। उन्होंने आगे और कटाक्ष करते हुए कहा कि सार्वजनिक उपक्रम अपनों को बेचे जा रहे हैं, जिसने अमीर और गरीब के बीच खाई को और भी बढ़ाने का काम किया। उन्होंने इन 9 सालों में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप लगाया। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि कहां बेड़ा गर्क पूरे देश का कर दिया। 80-85 करोड़ की जनता को अगर 5 किलो अन्न में आपको खुश रखना पड़ रहा है तो फिर इससे बुरा हाल तो देश का कभी नहीं हुआ। मनरेगा को बुरा भला कहने वाले ये समझ लें कि कोरोना काल में मनरेगा ही संकट मोचक के रूप में उभरी थी। हमारे कृषि और उद्यान की अगर बात करें तो किसानों से 2022 तक दोगुनी आय करने का वादा था। उनसे जिस वक्त ये 3 काले कानून आपने उनसे वार्ता के बाद वापस लिए थे तो कुछ मांगों पर बात रखी गई थी और आपने सहमति जताई थी। न एमएसपी की गारंटी आपने आज तक उनको दी, न उन मांगों पर आज तक शासनादेश हुआ है। उसके अलावा हमारे जो लोकतांत्रिक, हमारे जो संवैधानिक, हमारे जो प्रशासनिक जो स्तंभ हैं, उन पर जिस तरह से चोट की जा रही है, हमारे सार्वजनिक उपक्रम जिस तरह से बेचे जा रहे हैं, अपने मित्रों को अमीर से अमीर बना रहे हैं और देश की जनता को गरीब से।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लैंड जिहाद को लेकर उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा सरकार को लैंड जिहाद मुबारक हो, लेकिन हरीश रावत के पास तो बहुत सारे जिहाद है जो जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। उत्तराखंड में सड़कों के गड्ढे, जंगलों की आग, बेरोजगारों को नौकरी और नलों में पानी जैसे बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं है। इसके साथ ही हरीश रावत ने पूर्व में साधु संतों द्वारा हरिद्वार से किसी संत को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की मांग का स्वागत किया और कहा कि यदि साधु संत भाव के साथ कांग्रेस पार्टी के पास आएंगे तो एक स्वर में टिकट मांगेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। गौरतलब है कि हरीश रावत हरिद्वार स्थित हरि सेवा आश्रम में आयोजित संत समागम में भाग लेने आए थे, जहां उन्होंने लैंड जिहाद को लेकर भाजपा की सरकार पर निशाना साधा। तो हरीश रावत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। लैंड जिहाद पर कार्रवाई को लेकर तंज कसा और इसके साथ ही साधु संतों को टिकट देने की बात पर उन्होंने हामी भरी और कहा कि अगर संत मंच से वे लड़ना चाहेंगे तो उन्हें टिकट जरूर दिया जाएगा, इस पर विचार जरूर किया जाएगा। तो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे हरीश रावत। भैया मैं तो आजकल सड़क जिहाद में हूँ। सड़कों के गड्ढे भर जाएं, आग बुझ जाए, जो जंगलों में आग लग रही थी प्रकृति ने बुझा दी, बड़े आभारी हैं। हम कह रहे हैं कि नलों में पानी आ जाए, बिजली 24 घंटा मिल जाए, लड़कों को नौकरी मिल जाए, महंगाई घट जाए। हमारे लिए बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के, आम आदमी के कल्याण के लिए जरूरी हैं। हम उन पर लगे थे। बाकी उनको उनके जिहाद मुबारक हो। हम तो जनता के सवालों पर जिहाद करते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।